हेलो दोस्तों, उत्तम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। कुछ सीखने से पहले आपसे गुजारिश है, यदि आप हमारे चैनल में नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे, ताकि आपके लिए मैं नई नई टॉपिक के साथ वीडियो बनाऊं, जिससे हम सब मिलकर डिजिटल दुनिया में आगे बढ़े। आए, अब हम लोग सीखते हैं। सब्सक्राइब ही नहीं करना, इस वीडियो को पूरा देखना है जी। चलो मैं दिखाता हूँ। आपके जैसा ही एक मेरे क्लाइंट है जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है। उसके परेशानी को मैं दिखाता हूँ क्या था जी, सेम आपकी समस्या था। चलो चलते हैं। सर इधर विभा हियर। तो मैंने उससे रिप्लाई किया येस प्लीज़। तो उन्होंने कहा आई हैव क्वेश्चन रिगार्डिंग फेसबुक एड्स पेमेंट। तो मैंने बोला येस ब्रो, व्हाट इशू यू आर फेसिंग। उन्होंने जवाब दिया एज माई एवरी वीज़ा कार्ड आर नॉट एक्सेप्टेबल ऑन फेसबुक एड्स, इवन माई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स आर ऑन। तो मैंने रिप्लाई किया हैव यू एवर यूज्ड अनदर फेसबुक अकाउंट। तो उन्होंने कहा है नो, इज़ देयर एनी सोल्यूशन। और उन्होंने आगे पूछा और एनी अल्टरनेट ऑप्शंस टू रन एड्स ऑन फेसबुक। तो मैंने उससे जवाब दिया यू कैन रन एड्स, हाउ, गिव मी 10 मिनट्स टू बी फ्री। मैंने उससे कहा 10 मिनट मुझे दो, मैं फ्री हो लेता हूँ। तो उन्होंने कहा ओके। तो मैंने उससे कहा यूज़ अनदर पेमेंट मेथड। तो उन्होंने मुझे कहा ओनली मेथड इज़ अवेलेबल। तो मैंने कहा स्क्रीनशॉट सेंड करो। तो उन्होंने भेजा मुझे इफ़ यू हैव ट्रिक प्लीज़ सजेस्ट। तो मैंने कहा हैव यू क्रिएटेड बिजनेस मैनेजर एंड एड अकाउंट। तो उन्होंने कहा येस। तो मैंने कहा तो इस प्रकार का आपका ऑप्शन शो हो जाएगा। तो ये उन्होंने मुझे दिखाया। तो उन्होंने कहा आई गॉट ओनली वन ऑप्शंस इवन ऑन डेस्कटॉप। तो मैंने कहा शो मी ऑन डेस्कटॉप। तो उन्होंने कहा ओके और कुछ मुझे इसी टाइप का स्क्रीनशॉट भेजा। तो मैंने उससे इस टाइप का स्क्रीनशॉट भेजा बिजनेस अकाउंट के रिलेटेड में। जो मेरा अकाउंट है ये बेसिकली बिजनेस अकाउंट है। आप देख सकते हो ई बुक बाज़ार, ऑनलाइन कोर्स, उत्तम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, शो मी लाइक दिस। तो उन्होंने उनसे मैंने कहा शो दिखाओ मुझे इस तरह का। तो उन्होंने कहा ओके आई थिंक इट्स रनिंग ऑन माई पर्सनल अकाउंट। तो उन्होंने कहा मुझे लगता है कि ये मेरा पर्सनल अकाउंट में रन हो रहा है। देयर इज नो सच ऑप्शंस लाइक बिजनेस अकाउंट इन माई डैशबोर्ड। तो मैंने उससे कहा दैट्स वाई आई आस्क यू क्रिएट BM बिजनेस मैनेजर एंड एड अकाउंट। तो उन्होंने कहा ओके विल ट्राई। ओके ब्रो आई क्रिएटेड बिजनेस अकाउंट एज वेल, स्टिल फेसिंग इशू। तो मैंने उससे कहा गिव मी एनी डेस्क। तो उन्होंने एनी डेस्क दिया नहीं, बट उन्होंने मुझे थोड़ी देर बाद इसी टाइप का स्क्रीनशॉट भेजा। और फिर आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद वो इस तरह का वो स्क्रीनशॉट मुझे भेजा। तो मैंने कहा मैंने उनसे कहा वेयर इज़ एड अकाउंट, किधर है वे एड अकाउंट। तो आपके पास तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। तो उन्होंने कहा वेट विल गिव यू एनी डेस्क। तो एनी डेस्क मुझे क्या देगा, वो थोड़ी देर के बाद मुझे मैसेज करता है, कहता है येस ब्रो गॉट द ऑप्शंस, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। तो मैंने इधर से बहुत बड़ा थंब लगा दिया और उन्होंने कहा सजेस्ट यू टू मेक डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस इशू बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल डोंट नो हाउ टू सॉल्व। तो मैंने उसे कहा ओके हाउ ईजी वाज। तो उन्होंने लास्ट में मुझे कहा थैंक यू मैन। तो इस तरह से उनका भी सॉल्यूशन सॉल्व हो चुका है। तो अच्छा लगा होगा आपको भी। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। ये किस प्रकार से ये फेस होती है इसे हम लोग क्रिएट करेंगे। हम लोग चलते हैं हम लोग डेस्कटॉप में और देखते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपका भी उसी प्रकार का इशू आ रहा है, आपका वीज़ा कार्ड नहीं लिया जा रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, आपको पेमेंट मेथड नहीं मिल पा रहा है, तो इसका सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिले तो उत्तम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में ज़रूर मिलेगा। अब क्या है ना कि आपको चले जाना है सबसे पहले अपने पेज पर। कौन सा पेज पर, फेसबुक का पेज पर। तो जिस पेज से आप रन कर रहे हो उसी पेज पर। तो मेरा यहाँ आप देख रहे हो उत्तम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ये हमारा पेज हो गया। अभी इस पेज के अंदर में यहाँ पर आप देख सकते हो एड मैनेजर। आप यदि इसमें क्लिक करेंगे तो आपका एड मैनेजर में चले जाएंगे। ये हो गया आपका एड सेंटर हो गया और ये हो गया आपका मेटा बिजनेस स्वीट। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मेटा बिजनेस स्वीट पर जाना होगा। तो क्लिक करेंगे हम लोग मेटा बिजनेस स्वीट पर और जैसे क्लिक करेंगे हमारे पास इसी तरह की ऑप्शंस चले आती हैं। तो जो पेज पहले आप क्रिएट करके रखेंगे तो वो पेज आपका ये सामने में शो हो जाएगा। अब यहाँ पर ढेरों सारे ऑप्शंस आएंगे। कहाँ पर, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ढेरों सारे ऑप्शंस आएंगे। जितने आपने बिजनेस मैनेजर को क्रिएट किया है पेज के साथ में वो यहाँ पर शो हो जाएगा। बिजनेस मैनेजर को पेज के साथ में क्या करना होता है, ऐड करना होता है, उसे जोड़ना होता है। उसी प्रकार से एड अकाउंट को भी जोड़ना होता है। तो सभी को एक साथ में जोड़ना होता है। बिजनेस मैनेजर क्या होता है, वो अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए होता है। एड अकाउंट क्या होता है, हम एड को रन करने के लिए होता है। तो पेज क्या होती है, उस पेज में हम लोग एड को रन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। डिटेल से आप देखेंगे तो और थोड़ा लंबी वीडियो हो सकती है। अब क्या करना है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे ये बिजनेस अकाउंट है ना, बिजनेस अकाउंट में क्या क्या हमारा हो गया। यहाँ पर आप देखिए ई बुक बाज़ार और इसके अंदर में आप देखेंगे एक बिजनेस एसेट है। यहाँ पर भी आप देखेंगे ये हमारा बिजनेस अकाउंट है, ये भी हमारा बिजनेस अकाउंट है और ये भी हमारा बिजनेस
अकाउंट है। तो इसी प्रकार से बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने का काम करते हैं। अब इतने सारे बिजनेस अकाउंट है तो हमारी लिमिट कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगी, जब भी आपको क्रिएट करना है बिजनेस अकाउंट तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगी, क्रिएट ए बिजनेस अकाउंट। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपका बिजनेस अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आगे ऑप्शन आएगा 2-4 लाइन लिखने के लिए, जैसे कि आप यहाँ लिखते हो जो भी नाम देना होगा आप उस नाम को रखेंगे और आपका बिजनेस अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने के बाद में आपको इसी टाइप का ये ऑप्शन शो हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पर जो सेटिंग का ऑप्शन है इसी में आपको क्लिक करना है ऐड अकाउंट क्रिएट करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ ऐड अकाउंट। किसी में भी आप क्लिक कर सकते हैं। सपोज मान के चलिए इसके साथ में आप जाना चाहते हो तो आप इसमें क्लिक कर लेंगे। यदि इस पेज के साथ में, इस बिजनेस अकाउंट के साथ में जाना चाहते हो तो आप इस सेटिंग में क्लिक कर लेंगे। यदि आप इस बिजनेस अकाउंट के साथ में जाना चाहते हैं और इसमें आप क्रिएट करना चाहते हैं ऐड अकाउंट तो आप इसमें क्लिक कर लेंगे। तो सभी में तो क्लिक करना ही होगा, सभी के साथ में आपको ऐड अकाउंट क्रिएट करना ही पड़ता है। विदाउट ऐड अकाउंट का आप ऐड रन नहीं कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, क्लिक कर लेते हैं किसी एक में। यहाँ पर मैं क्लिक कर लिया और क्लिक करने के बाद में एक नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे और इस तरह का ये डैशबोर्ड ओपन हो जाता है ना। सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैंने हाइड कर दिया है कुछ। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे राइट साइड में यहाँ पर ऑप्शंस है आपके सामने, यहाँ पर अकाउंट्स में। तो अकाउंट्स में क्या क्या आ रही है, आपको पेजेस आ रही है, ऐड अकाउंट आ रही है और फिर आपका बिजनेस एसेट ग्रुप और यहाँ पर ऐप और आपका ये हो गया इंस्टाग्राम अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। अब क्या करना है, यहाँ पर ऐड अकाउंट पर क्लिक कर लेना है। अब ऐड अकाउंट पर सिंपली आपको यहाँ से क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ऐड अकाउंट पर, अब आपके पास ऑप्शन चलेगा यहाँ पर। ये देखिए एक ऐड अकाउंट मैंने यहाँ से क्रिएट किया है, इसके साथ में एक पर्सन को मैंने ऐड किया हुआ है। अब यहाँ पर ये ऑप्शन सारी ऐड अकाउंट, मतलब एक नया ऐड अकाउंट को आप क्रिएट कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको इसमें क्लिक करना होगा ऐड अकाउंट, ऐड अकाउंट। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, है ना, क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन सारे 3 टाइप के ऑप्शन, क्रिएट ए न्यू ऐड अकाउंट, क्लेम एन एग्जिस्टिंग एन ऐड अकाउंट, रिक्वेस्ट टू शेयर एन ऐड अकाउंट। ठीक है, आपको ये रिक्वेस्ट करने के लिए भी कहा जाता है। तो आपको क्या करना है, क्रिएट ए न्यू ऐड अकाउंट कर सकते हैं। यदि किसी को शेयर करना है तो आप कर सकते हो, ये तो बात की बात है, एडवांस लेवल की बात है। आपको क्रिएट करना है तो यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम लोग, जैसे क्लिक करेंगे हमारे पास में इस तरह की ऑप्शंस चले आती है। तो ऐड अकाउंट में क्या क्या होते हैं, यहाँ पर ऐड अकाउंट नेम, यहाँ पर टाइम जोन देना होगा और यहाँ पर करेंसी देना होगा और फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना होगा। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आगे ऑप्शन आएगा कन्फर्म का। कन्फर्म करने के लिए सेम वही बात कन्फर्म कर देंगे, फिर यहाँ से आप डन कर देंगे। जैसे आप डन करते हो आपका एक ऐड अकाउंट क्रिएट हो जाती है। मैं क्रिएट नहीं करूँगा, मेरा ऑलरेडी क्रिएट है। तो जब क्रिएट हो जाएगी तो फिर आपके पास में ये ऑप्शंस आ जाते हैं, इस तरह की ऑप्शंस। और यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे एक ऐड अकाउंट आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप यदि बिलिंग का ऑप्शंस में जाएंगे, ये बिलिंग मैंने ओपन करके रखा है ऑलरेडी। तो जैसे ही आप बिलिंग पर आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शंस आप देखेंगे, है ना, ये ऑप्शंस यहाँ पर मिलेगा आपको पे का, पे नाउ का। तो पे नाउ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास जो पेमेंट मेथड नहीं मिल पा रहा था वो सारा पेमेंट मेथड यहाँ पर लिस्ट हो जाएगा। अब देख लीजिए ये पेमेंट मेथड है, यहाँ से आपके पास वीज़ा हो गया, मैं वीज़ा से ही, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी, इसके अलावे भी और भी सारे हैं, है ना। आप यूपीआई से कर सकते हो पेमेंट, पेटीएम से कर सकते हो, फिर आपको नेट बैंकिंग से कर सकते हो। लेकिन इसमें बात क्या है कि यूपीआई, पेटीएम और नेट बैंकिंग, इसमें आपको पेमेंट अपने से पे करना होता है, खुद से पे करना होता है। जहाँ तक कि आपका ये जो वीज़ा कार्ड है या आपका फिर डेबिट कार्ड जो है आपके पास में, या क्रेडिट कार्ड, वो ऑटो ही क्या होता है, डेबिट होता है। वो एक टाइम लिमिट होता है, जितना अमाउंट होने का है वो ऑटो ही डेबिट होता है, आपको अलग से कुछ नहीं करना होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, यदि आपका डिसेबल्ड है तो आपको बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना होता है और फिर ऐड अकाउंट क्रिएट करना, तो दोनों को एक साथ में जोड़ देना होता है और फिर आपका ये सारी ऑप्शंस इनेबल हो जाती है। दोस्तों, आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, इसके लिए धन्यवाद। आशा है आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा है। यदि आपने वीडियो को थोड़ा भी पसंद किया तो आपसे गुजारिश है एक लाइक जरूर दें और चैनल में नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नए वीडियो में।